हिट हो चुकी है। मुख्तलिफ किस्म के प्लेयर्स बिके, कोई 27 में बिका, कोई 26 20। तो पीएसएल में आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पीएसएल को 4 चांद लग जाएंगे। मेंबर हैं आईसीसी के वो होंगे, 3 एसोसिएट मेंबर हैं वो होंगे, इसके अलावा सीईओ चेयरमैन होंगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये 36.75 ऋषभ पंत और उसकी श्रेया सैर की बात कर रहा हूँ। कोई किसी फ्रेंचाइज में गया, कोई कहीं चला गया, कुछ की रीयूनियंस हो गई। एक लड़का है, उसकी स्टोरी या उसका जो आईपीएल में बिकना है ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लड़के का नाम है वैभव सूर्यवंशी। वैभव की एज पता है कितनी है? टू बी एग्जैक्ट 13 ईयर्स 243 डेज। 13 साल का बच्चा है। उसको राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ में ख़रीदा है इस आईपीएल की ऑक्शन में। ये आईपीएल की ऑक्शन का मतलब आईपीएल की तारीख का सबसे छोटा प्लेयर बना है जो कि किसी फ्रेंचाइज में गया है, मतलब किसी फ्रेंचाइज ने उसको ख़रीदा है। इस लड़के की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो पता है क्या है? ये लड़का हाईलाइट कहाँ पर हुआ? तकरीबन आज से ना 2 महीने पहले अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, अगर आपको याद हो। उसने इंडिया के साथ 4 डे मैचेस खेले थे। उसमें ना एक 4 डे गेम में वैभव ने ओपनर आकर सेंचुरी मारी। इसने किए 104 रन 62 बॉल्स पे। सेंचुरी इसने 58 बॉल्स पर की थी, ठीक है। 14 चौके 4 छक्के 167 का स्ट्राइक रेट पूरे मैच में, ठीक है ना। पूरे मैच में इस लड़के का जो स्ट्राइक रेट है ना, वो राइट एट द टॉप था, राइट एट द टॉप। और मज़ेदार बात है कि पूरे इस मैच की जो 4 इनिंग्स हुई हैं उसमें इस वैभव के अलावा आपको कोई सेंचुरी नहीं नज़र आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि पीएसएल कमाल हो गया भाई। आदिल राशिद अनसोल्ड रहे हैं, लेकिन आईपीएल में कोई भी खरीदार उनको नहीं मिला। वजह यह है कि आईपीएल में अब देखा जाता है कि अगर आप रिटायर्ड हैं या अगर आपकी टी20 की वो अप्रोच नहीं है तो आपको नहीं चुना जाएगा, आपको नहीं खरीदा जाएगा। दूसरी तरफ हमने देखा कि इस बार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की भी वो डिमांड नजर नहीं आई जैसे हमेशा पास में नजर आती थी। और वजह यही है कि इंडिया ने जो धूल चटाई है ऑस्ट्रेलिया को, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया भी डाउन नजर आया। लेकिन अली साहब, केन विलियमसन बड़े कमाल के खिलाड़ी थे, गुजरात टाइटंस में भी गए, हैदराबाद की भी कप्तानी कर चुके हैं, आईपीएल में लीडरशिप का रोल था। 2 करोड़ इनकी बेस प्राइस थी, किसी ने बेस प्राइस में भी इनको नहीं खरीदा। और ये अगर पीएसएल में खेलने के लिए आ जाए तो यकीनन तौर पर हमें बड़ी खुशी होगी। अब मसला ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो सॉरी, ये विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर और भी आपको नाम बताते हैं कि जो अनसोल्ड रहे, बड़े बड़े नाम है। ये ना हो कि ये आईपीएल में कमेंट्री बॉक्स में बैठकर ज्यादा अपने आप को कहें कि हमें पैसे मिल रहे हैं। ये चल रहा है, ये ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी अगर इनको जो अच्छे पैसे मिल गए और पीएसएल इतने पैसे ऑफर ना कर सका तो फिर ये ब्रॉडकास्टर के साथ जो होस्टिंग के साथ बेन डकेट बड़े कमाल खिलाड़ी है, इंग्लैंड के कमाल खेलते हैं, ताबड़तोड़ खेलते हैं, ये भी अनसोल्ड रहे। फिन एलन भाई, मैं हैरान रहता हूँ कि यार इतना क्यों नहीं लेते इसको। ये इतना एग्रेसिव खिलाड़ी है, मारता रहता है हर वक्त, हारिस रऊफ को न्यूजीलैंड में इसने तोड़ मड़ोड़ के रख दिया। इनकी दफा तो बॉलें घुमा देता था, दरख्तों में फेंक देता था। फिन एलन को नहीं खरीदा। फिर डिवाल्ड ब्रेविस है, ये इनको कहा जाता है कि नेक्स्ट मिनी बेबी एबी डिविलियर्स इनको कहा जाता है। ये भी, इनको भी किसी ने नहीं खरीदा। 75 लाख प्राइस थी, बेस प्राइस, इवन आईपीएल खेलते रहे पास में भी, इनको भी किसी ने नहीं खरीदा। फिर स्टीवन स्मिथ आपको बताया 2 करोड़ बेस प्राइस थी, लेकिन किसी ने भी इनको नहीं खरीदा। फिर अली साहब, स्पिनर्स की अगर आप बात करें, बॉलर्स की बात करें, मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के बॉलर हैं, नहीं खरीदा। अकील हुसैन, पीएसएल में बड़ी इनकी डिमांड रहती है, प्लैटिनम की एक प्लैटिनम कैटेगरी में होते हैं, बड़ी इनकी डिमांड होती है अकील हुसैन की, इनको भी नहीं लिया किसी ने। इनको नहीं लिया। केशव महराज, पीएसएल ये खेलते नहीं है लेकिन पाकिस्तान में कहा जाता है जी आज तो एक अच्छे बॉलर है, इनको भी किसी ने पिक नहीं किया। आदिल राशिद भाई टॉप आईसीसी रैंकिंग में आपको टॉप 5 में भी नजर आते हैं, इनको भी किसी ने नहीं लिया। ये भी अगर आप देखो तो एक बड़ी बात है। मुस्ताफिजुर रहमान बीपीएल पाकिस्तान सुपर लीग में इन्होंने आने से मना कर दिया था जी कि इवन इतने कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है मुस्ताफिजुर रहमान, लेकिन ये पीएसएल खेलने से मना कर दिया था कि नहीं जी आईपीएल के लिए मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ। सब बैठेंगे इस मीटिंग के अंदर। ऑफ कोर्स पहले ये चीज़ें थी कि जय शाह साहब और मोहसिन रजा नकवी साहब आपस में बातचीत करके इस मसले का खुद ही कोई हल निकालें, जो कि ऑफ कोर्स बज़ाहिर था कि नहीं निकलेगा। अब डायरेक्टली बोर्ड मीटिंग कॉल की गई है और बोर्ड मीटिंग का मतलब यही होता है कि सबकी मुश्तरका राय ली जाए। अमूमन ये होता है कि सबकी मुश्तरका राय ली जाए। हो सकता है उसके अंदर भी दोनों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि मोहसिन रजा नकवी साहब और जय शाह साहब आपस में मिलकर अगर इस मामले को कोई हल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर सब ने मिलकर इसके ऊपर फैसला करना है।
अब मिलके जो फैसला होगा उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तस्लीम करना पड़ेगा और वो बीसीसीआई को भी तस्लीम करना पड़ेगा। ये किसी की हार किसी की जीत नहीं होगी, ये क्रिकेट की होगी जो भी है। अपेरेंटली लग रहा है भारत को कि शायद ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि बोर्ड मीटिंग कॉल हो, वहाँ पर वोटिंग हो, वोट उनके ज़्यादा बन सकते हैं। बट पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज़। ये है कि पाकिस्तान हो सकता है खुदा ना खासा हाइब्रिड की तरफ मामला चला जाए, या ये भी हो सकता है कि बोर्ड मेंबर जितने हैं वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर दें। लाइक अगर 8 लोग पाकिस्तान की सपोर्ट कर दें 15 में से, तो पाकिस्तान के हक में फैसला हो सकता है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और अगर 8 लोग उनका बीसीसीआई के मौक़िफ़ की हमायत करेंगे तो उनके हक में हो जाएगा। बट इसका मतलब किसी की भी हार नहीं है। ऑफकोर्स ये सब ने मिलकर एक डिसीजन करना है क्योंकि बात आगे चलानी है। अब ये एक डेडलॉक लगा हुआ है, ब्रॉडकास्टर हैं जिन्होंने सब बोर्ड्स को पैसे देने होते हैं। अगरचे पाकिस्तान इंडिया मैच से ही ये पैसे आते हैं मगर देने सब बोर्ड वालों को होते हैं। तो ये सबका एक्चुअल में ये मसला है, सब इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर जरूर हैं। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और बीसीसीआई डायरेक्टली इसके स्टेक होल्डर एक तरह से हैं, मगर बाकी बोर्ड्स को भी ये पैसा मिलता होता है। और ब्रॉडकास्टर ने जो दबाव बना रखा हुआ है आईसीसी के ऊपर, वो अपनी एक अलग परेशानी है आईसीसी को। बट अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, और पंजाबी में कहते हैं कट्टा कट्टी निकल जाएगा 29 नवंबर को, और उस दिन फैसला कर लिया जाएगा कि हाइब्रिड पे होना है या पाकिस्तान में होना है, या जो भी डिसीजन है कि कौन सा मैच फरवरी और मार्च में जो ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, किस किस वेन्यू पे कौन कौन से मैचेस होने हैं, ये सब फैसला हो जाएगा। ये भी जय हिंद दोस्तों। बीसीसीआई ने आईसीसी को साफ तौर पर कह दिया है कि वह अगले साल 2025 में पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी में भाग नहीं लेने वाले हैं। इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अगले साल फरवरी मार्च के दौरान चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है। इसको लेकर काफ़ी दिनों से जोर शोर से चर्चा जारी है। इसको लेकर काफ़ी दिनों से बहस जारी है। भारत सरकार सिक्योरिटी की वजह से क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं भेज रहा है। ये जगह वजह से किसी अन्य जगह पर अपना मैच खेलने का इच्छा जाहिर किया है। इस बात की पुष्टि भी सही ने कर दी है। उन्होंने आईसीसी को साफ तौर पर कह दिया है कि वो अगले साल 2025 में पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी में भाग नहीं लेने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।